द्रौपदी के ऊपर संकट आया, भगवान ने ही तो रक्षा की है। 5 पति थे लेकिन कोई रक्षा तो नहीं कर पाया उसकी। 5 पति उस द्रौपदी के। लोग द्रौपदी को कहते थे पांचाली, है ना। पांचाली उसे इसलिए नहीं कहते कि उसके 5 पति हैं। पांचाली उसे क्यों कहते थे कि वह पंजाब की रहने वाली थी और पंजाब को पांचाल देश कहा जाता है। लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं कि भाई उसके 5 पति थे इसलिए उससे पांचाली कहते थे। नहीं, द्रौपदी विवाह करके आई, परिवार से कुशल से रह रहा है। लेकिन भैया जिस समय 5 पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए ना, और जुए में तो हार गए, तो द्रौपदी ने भगवान से एक बार लड़ाई तो की थी। द्रौपदी भगवान से कहने लगी, कन्हैया तुम देख रहे हो ये 5 पांडव मुझे जुए में हार गए, तुम इनकी सहायता नहीं कर सकते थे हैं? तुम इनकी सहायता करते तो ये कैसे हार जाते। भगवान ने कहा, द्रौपदी इन पांडवों ने मुझे कुछ समझा होता तो मैं इनकी सहायता जरूर करता, लेकिन इन्होंने तो कुछ समझा ही नहीं है। जब जुआ खेलते हैं तो उससे पहले पासा डालते हैं ना। दुर्योधन ने और सबने कहा कि हमारी तरफ से पासा हमारे मामा शकुनी डालेंगे, हैं? क्या इन पांडवों के मुंह में ये नहीं निकला कि हमारी तरफ से पासा कन्हैया डालेंगे, हैं? 5 बैठे थे वहां, यदि 5 में से एक भी कहता कि हमारी तरफ से पासा कन्हैया डालेंगे तो मैं कभी इन्हें जुए में हारने नहीं देता। लेकिन इन्होंने मुझे कुछ समझा ही नहीं, और जब मुझे कुछ समझेंगे नहीं तो मैं क्यों इनका साथ दूंगा, हैं? द्रौपदी को जुए में हार गए 5 पांडव। दुर्योधन का पुत्र दुशासन, 10,000 हाथियों का बल है दुशासन के अंदर, और वह दुशासन आज द्रौपदी को लेकर के आया महल से खींच करके, साड़ी को खींच रहा है, निवस्त्र करना चाहता है द्रौपदी को। तब वह द्रौपदी अपनी हाथों से साड़ी को पकड़ करके कन्हैया से कहती है, कन्हैया मेरी रक्षा करो, मेरी लाज जा रही है, मेरी रक्षा करो, है? साड़ी का जब तक एक परत रुका ना, तब तक द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ रखा है। कहने लगी, हे द्वारकानाथ मेरी रक्षा करो, मेरी लाज गई। और जब केवल एक ही परत बचा ना साड़ी का, तो द्रौपदी ने दोनों हाथों को छोड़ दिया। क्यों? द्रौपदी सोच रही है अब मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती। द्रौपदी ने दोनों हाथों को छोड़ दिया। कहने लगी, हे द्वारकानाथ अब मेरी लाज नहीं, अब तो तेरी लाज है। अपनी लाज को ठाकुर जी को समझो, कह दो कि मेरी लाज तेरी लाज है। भगवान सोचेंगे जब इसकी लाज मेरी लाज है तो मैं अपनी लाज को तो नहीं जाने दूंगा, है? भगवान जैसे ही द्रौपदी ने कहा ना कि द्वारकानाथ अब मेरी लाज नहीं, अब तो तेरी लाज गई, तो भगवान दौड़ करके आए और द्रौपदी से वस्त्र लिपट गए, वस्त्र बन करके लिपट पड़े द्रौपदी से। बहुत जोर भैया, द्रौपदी से भगवान वस्त्र बन करके लिपट गए, और वे दुशासन खींचता खींचता हार गया, लेकिन साड़ी कम नहीं। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वह दुशासन है, इतनी साड़ी इकट्ठी कर दी भगवान ने। जब द्रौपदी ने भगवान की उंगली से वो वस्त्र बांधा था ना, बार बार भगवान इस उंगली को ही देखते थे, कहते थे द्रौपदी तेरा एक एहसान मेरे ऊपर। जब भी इस उंगली को देखा तभी कहा, द्रौपदी तेरा एक एहसान मेरे ऊपर है,
जब भी उंगली को देखते थे कहते थे द्रौपदी तेरा एक एहसान मेरे ऊपर है, लेकिन मैं इस एहसान को जरूर उतारूंगा, जरूर उतारूंगा। और जब भगवान वस्त्र बनकर के लिपटे ना, ये वही तो बात है कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी को भगवान की उंगली से बांधा था और भगवान उससे वस्त्र बनकर के लिपट गए हैं। जब भगवान की उंगली चिरी, द्रौपदी ने साड़ी को बांधा, द्रौपदी ने जब साड़ी को बांध दिया ना, तो भगवान कहने लगे द्रौपदी तुमने अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ करके मेरी उंगली से बांध दिया। द्रौपदी कहने लगी कन्हैया वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। कन्हैया आज वो धागे तो अभागे हैं जो आगे नहीं बढ़े, वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग उनके हैं जागे जो कटी उंगली पर लागे। आज भाग्य तो उन धागों का खुला है जो मेरी साड़ी से हट करके आपकी उंगली में लग गए हैं कन्हैया। आज वो उन धागों का भाग खुल गया। भगवान ने उस समय कहा था द्रौपदी से, द्रौपदी यदि मुझे तेरे लिए वस्त्र भी बनना पड़े ना, मैं वस्त्र भी बन जाऊंगा। दिन रात कन्हैया को ही तो पुकारती थी द्रौपदी, जब संकट आया तो कन्हैया को पुकार लिया। भगवान ने कहा द्रौपदी के ऊपर संकट है, मैं सहायता करूंगा है।